तो पार्ट 1 में अब तक आपने देखा कि नोरा अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर सभी नेटवर्क को अपने जाम कर देती है, जिसके कारण आदिल का कनेक्शन टूट जाता है। और दूसरी तरफ स्विमिंग कंपटीशन भी शुरू होने वाला है, जिसका मेयर बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तो अब इसी के साथ अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़े स्विमिंग कंपटीशन का इंतज़ार मेयर को बेसब्री से था और दूसरी तरफ आदिल और उसकी सीनियर सोफिया के बारे में रिसर्च करने लगती हैं। उसके अनुसार उसको मिलता है कि सोफिया पहले जहाज़ में कैप्टन रही हुई है। सोफिया की पुरानी कहानी जानने के बाद आदिल बहुत ही उदास हुआ कि उसने सोफिया से बहुत ही सख्त लहजे में बात की, जिसके कारण वो उदास हो गई। और दूसरी तरफ नोरा भी अपने काम में लग जाती है। वो लिली शार्क को नील नदी से समुद्र में भेजने का काम शुरू करती है, जिसमें वो सोशल मीडिया की हेल्प लगती है और लोगों को बताती है कि आमतौर पर लोग शार्क को अपने मारने और भोजन करने के लिए यूज में लेते हैं, जिसके कारण शार्कों की जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से घट रही है, जो आने वाले जीवन में हमारे भविष्य के लिए खतरा बन सकती है, जिसमें लोगों ने भी काफ़ी रुचि दिखाई। और दूसरी तरफ आदिल सोफिया के रिसर्च सेंटर पर जाकर सोफिया से मिलने की जिद करता है। बड़ी ही दुर्लभ परिस्थितियों के बाद आदिल सोफिया को मेयर से मिलाने के लिए उसके फार्म हाउस पर ले जाता है, पर सोफिया अपनी बात को मेयर के सामने पूरी तरह रख नहीं पाई, जिसके कारण मेयर उसकी बातों को समझने में काफ़ी दिलचस्प नहीं थी, जिसके कारण मेयर सोफिया पर गुस्सा करने लगी। और सोफिया अपनी बातों को फिर भी मेयर के सामने बताने लगी कि वो लिली शार्क हमारे शहर के लिए, हमारी सिटी नूर नदी के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। सोफिया के लाख समझाने पर भी मेयर अपने फैसले पर अडिग रही। और मेयर ने पुलिस को लिली शार्क को मारने का आदेश दिया, पर पुलिस ये नहीं चाहती थी कि वो लिली शार्क को मार दे, जिसके कारण उनके शहर पर कोई और विपत्ति आए। इसलिए पुलिस ने सोफिया से मदद मांगी। सोफिया और आदिल अपना प्लान बना ही रहे थे कि इतने में नोरा की फ्रेंड आ जाती है और वो अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है कि नोरा के कहने पर उसने इनका सिस्टम क्रैक किया था, जिसके कारण अब वो पछता रही है। और वो आदिल और सोफिया को सच बताती है कि नोरा एक खुफिया प्लान कर रही है, जिसके कारण जिसने भी उसने सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड, जितने भी अपने पीपल बनाए हैं लोगों के साथ, वो लोगों के साथ मिलकर लिली शार्क को आज के आज इस समुद्र में शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है, जिससे उसके साथ साथ लोगों की भी जान को खतरा हो सकता है। और दूसरी तरफ नोरा भी काफ़ी एक्साइटेड थी कि लोग भी उसकी मदद कर रहे हैं लिली शार्क को समुद्र तक पहुंचाने में। और दूसरी तरफ साथ ही नोरा पानी में उतर जाती है लिली शार्क को देखने के लिए कि उनकी टीम के साथ समुद्र के पास वाली झील में पहुंच जाती है, जिसके कारण वो नोरा को पानी में जाने से पहले नहीं रोक पाते, जिसके कारण नोरा पानी में चली जाती है। सोफिया के लाख समझाने पर भी नोरा सोफिया की बात नहीं मानती और उनके पास एक लिली शार्क है जिसको वो छू लेती है, जिसके कारण लिली शार्क को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि किसी ने उसको छुआ और फटाफट नोरा पे वो हमला कर देती है और नोरा को वो एक ही सांस निकल जाती है और पानी के अंदर ले जाती है, जिसके कारण लोगों में भी काफ़ी अफरा तफरी मच जाती है। और इसी के साथ जल्दी से जल्दी लिली शार्क की सारी बेटियां भी उस पानी में आ जाती हैं और लोगों को अपना भोजन बना लेती हैं। और देखते ही देखते लोगों की एक गलती के कारण लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया, जिसके कारण सारा क्रेडिट नोरा को जाता है कि उसकी एक गलती से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और इसी के साथ सोफिया और आदिल अपने लोगों को बचाने में जुट जाते हैं, क्योंकि वो अपने शहर और लोगों की भलाई चाहते हैं, जिसके कारण सोफिया आदिल को ढूंढने लगती है और आदिल एक लिली शार्क को पकड़ के लेके आता है। आदिल को उस लिली शार्क की बेटी को सोफिया के रिसर्च सेंटर में सर्च करने में काफ़ी टाइम लगता है। और इसी के साथ सोफिया ये बताती है आदिल को कि वो लिली शार्क की बेटी काफ़ी अजीब और गरीब है। सोफिया आदिल को रिसर्च में ये बताती है कि ये एक खास किस्म की लिली शार्क है जो बिना किसी नर के प्रजनन कर सकती है और ये एक बार में लाखों अंडे दे सकती है, जिसके कारण की आबादी एक तरह से बढ़ती जा रही है, जो हमारे शहर के लिए बहुत खतरा पैदा कर सकती है। और दूसरी बात सोफिया नाम आदिल को ये भी बताती है कि इस पे आपकी कोई भी हथियार और कोई भी बंदूक की गोली का कोई असर नहीं होगा। और ये सारी बात जब आदिल और सोफिया मेयर को बताते हैं,
तो मेयर काफ़ी चिंता में पड़ जाती है कि कुछ ही घंटों में स्विमिंग कंपटीशन चालू होने वाला है और वो उनकी स्विमिंग कंपटीशन को किसी भी कारण रद्द नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें मेयर का अरबों खरबों का खर्चा आया हुआ है। और इसी कारण के साथ सोफिया को मना कर दिया जाता है मेयर के द्वारा, और सोफिया और आदिल एक कैफे में बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं कि वो मेयर की किसी भी बात को नहीं मानेंगे और वो इस कंपटीशन को रोक सकते हैं। पर कुछ देर दिमाग शांत होने के बाद सोफिया अपने वापस पुराने रूप में आ गई और सोफिया वापस सीनियर के पास जाकर बोलती है कि वो एक मिशन और क्या करेंगे जिसमें वो सोफिया पूरी साथ का खाना रखने वाले हैं और वो अभी मिशन चलता रहा तो मेयर की कंपटीशन शुरू करने से पहले कोशिश करना करते हुए वो लाखों लोगों को जान मिलेगी। सोफिया ने पहले सब कुछ ड्राइवर नदी में उतरने के बाद सोफिया और आदिल ने कुछ ऐसा देखा कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि वहाँ ऊपर बहुत सारे लोग और नीचे हजारों की तादाद में लिली शार्क की बेटियां हैं। वो फटाफट अपना बॉम्ब प्लांट करते हैं जिसके मिशन है, और बॉम्ब के फटने के बाद कुछ ऐसा होता है कि एक शार्क आती है और ग्रुप के 2 मेंबर को उड़ा कर लेके चली जाती है। इसी के साथ फटाफट एक बॉम्ब का बहुत बड़े धमाका होता है जिसके कारण काफ़ी लिली शार्क की मौत हो जाती है। पर सोफिया को अभी भी ये जानना था कि कोई भी लिली शार्क जिंदा नहीं है। इसके लिए सोफिया समुद्र की गहराई में चली गई, पर उसको पता चला कि एक लिली शार्क अभी भी जिंदा है जिनके उनकी साथियों की बोट को पलट दिया। सभी साथी इनके नील नदी में नीचे आकर गिर चुके हैं, जिसके कारण एक एक करके लिली शार्क सभी को मार देती है। सभी सारा नील नदी का पानी धीरे से लाल कर देती है। लोगों में अफरा तफरी मचने के बाद लोग भी जमीन के दूसरी तरफ सोफिया को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतना पावरफुल बॉम्ब प्लांट करने के बाद भी लिली शार्क मरी क्यों नहीं। और इसी के साथ हम दूसरे पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं और तीसरा पार्ट भी इसका कल ही आएगा। और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तीसरे पार्ट में ही पता चलेगा कि मेयर के आदेश के कारण लोगों को कितने जान माल की हानि हुई है और लिली शार्क मरी है या नहीं मरी, ये हम आपको तीसरे पार्ट में ही बताएंगे।